हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रोफेसर ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने तलरूप अधिगम सिद्धांत लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कल इससे पहले हमने पढ़ा था गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है। और आज हम नया सिद्धांत लेकर के आए हैं तलरूप अधिगम सिद्धांत, जिसको क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर क्या है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि ये कुर्ट लेविन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने 1 वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर प्रयोग करके इस सिद्धांत को बनाया था। आइए शुरू करते हैं इस सिद्धांत को बिना समय गवाए हुए। उन्होंने क्या किया कि एक बालिका, एक छोटी बालिका जो कि 1 वर्ष से भी कम उम्र की थी, जो कि घुटनों के बल चलती थी, ठीक है। ये जो बालिका थी 1 वर्ष से भी कम उम्र की, ये घुटनों के बल चलती थी। और उन्होंने क्या किया, उस बालिका को दिखाते हुए एक खिलौना यहां पर रख दिया। अब उस बालिका को घुटनों के बल चलना आता था, तो उसने क्या किया, उसके मन में एक इच्छा थी इस खिलौने को प्राप्त करने की। तो वो क्या करी, वो घुटनों के बल चलने लगी और जैसे ही खिलौने के पास पहुंची तो विद्वान ने क्या किया, कुर्ट लेविन ने क्या किया, एक बैरियर यहाँ पे लगा दिया, यानी बाधा उत्पन्न कर दी। भारी वजन का बैरियर लगा दिया जो बच्ची से खिसक नहीं सकता था। अब उसने बहुत कोशिश की कि इस बैरियर को हटाया जाए, पर वो नहीं खिसका। तो बच्ची ने क्या किया, इस बैरियर से साइड की तरफ आकर के दूसरे रास्ते से खिलौना प्राप्त करने की कोशिश की। तो जैसे दूसरे रास्ते से आकर के वो खिलौने के पास पहुंची तो उन्होंने फिर से एक और बैरियर यहाँ पर लगा दिया, जिससे बच्ची खिलौने के पास नहीं पहुंच पाई, ठीक है। अब उस बच्ची ने क्या किया, जब उसने देखा कि यहाँ पर भी बाधा उत्पन्न हो गई है लेकिन उसको खिलौना प्राप्त करना था, तो वो तीसरे रास्ते से खिलौने की तरफ आने की सोची। यहाँ भी उन्होंने क्या किया, एक और बैरियर यहाँ पर लगा दिया। बैरियर लगाते ही बच्ची तीसरा चौथा रास्ता अपनाने लगी और उसने अगले रास्ते की तरफ मुड़ करके खिलौने के पास जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी उन्होंने बैरियर लगा दिया। जैसे ही बैरियर लगा चारों तरफ से, जब उसने देखा कि मैं इस खिलौने को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो वो रोने लगी। रोने के बाद उन्होंने क्या किया कि साइड से 2 बैरियर के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जहां से वो बच्ची जा सकती थी। तो वो वहां से घूम करके और उस छोटे से जगह से जा करके उसने खिलौना प्राप्त कर लिया। इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी बच्चा हो या व्यक्ति हो, जब उसको लक्ष्य का पता हो कि उसे ये प्राप्त करना है, तो कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, उन बाधाओं को पार करते हुए, ठीक है, उन बाधाओं को पार करते हुए उसे लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर ये बालिका पहले वाले बैरियर के पास ही रुक जाती तो क्या वो खिलौना प्राप्त कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। उसने फिर प्रयास किया, दोबारा पास जाने के बाद फिर से बैरियर लगाया गया। तो अगर वो दोबारा बाधा आने पर फिर से रुक जाती तो क्या वो फिर से खिलौना प्राप्त कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। इस प्रकार अनेक परिस्थितियों में बाधा आने पर भी वो बच्ची सिर्फ खिलौना प्राप्त करने के लिए चारों तरफ घूम करके उसने आखिर में खिलौना प्राप्त कर ही लिया, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसमें लिखते हैं। यह सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया
1916 से 1946 ईस्वी तक कार्य किया। और प्रस्तुत किया। ठीक है, ये सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। 1916 से 1946 तक इस पर काम किया और फिर बाद में इसे प्रस्तुत किया। कुर्ट लेविन ने प्रारंभ में जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किया। कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किया और फिर अमेरिका जाकर और फिर अमेरिका में आकर तलरूप अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अपना सिद्धांत देने के लिए एक वर्ष से कम उम्र की बालिका जो घुटनों के बल चलती थी पर प्रयोग किए। देखिए, सबसे पहले कुर्ट लेविन ने प्रारंभ में जर्मनी में गेस्टाल्टवादियों के साथ रह करके विभिन्न कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किया। ठीक है, और अनुभव प्राप्त करने के बाद वे अमेरिका आए और अमेरिका आकर के उन्होंने तलरूप अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक वर्ष से कम उम्र की बालिका को लिया जो कि घुटनों के बल चलती थी, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है,
इन्होंने उस बालिका को दिखाते हुए एक खिलौना रख दिया और फिर जब बालिका खिलौना लेने के लिए खिलौने की तरफ या खिलौने के पास आने लगी तब खिलौने के आगे बैरियर या हम इसे बोलेंगे बाधा उत्पन्न कर दी गई। परंतु बालिका दूसरी दिशा से जाने लगी। कुर्ट लेविन ने आगे से आगे बाधा उत्पन्न कर दी, लेकिन बालिका ने जब तक हार नहीं मानी जब तक कि खिलौना प्राप्त नहीं कर लिया। ठीक है, देखिए उन्होंने उस बालिका को दिखाते हुए खिलौना रख दिया। फिर जब बालिका खिलौना लेने के लिए खिलौने के पास आने लगी
बालिका खिलौने के पास आने लगी तो उन्होंने कुर्तलेविन ने क्या किया, बाधा उत्पन्न कर दिया। बाधा उत्पन्न करते बालिका दूसरी दिशा की तरफ जाने लगी, परंतु बालिका दूसरी दिशा की तरफ जाने लगी तो कुर्तलेविन ने आगे से आगे बाधा उत्पन्न कर दी। ठीक है, लेकिन बालिका ने जब तक हार नहीं मानी जब तक कि उसने खिलौना प्राप्त नहीं कर लिया। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा वीडियो है इतना ही। तल रूप अधिगम सिद्धांत हमारा इतना ही। इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि कोई भी बाधा हो जो हमारे सामने आए, अगर हम उस बाधा को पार करते हुए अगर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस सिद्धांत को पूरा कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।